हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मेरा 4th डे है इस क्लास में, तो मैं ये क्लास के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हो, पूरा हमने हल्का सा सेटअप क्रिएट किया है। जो जो चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे ना इस क्लासेस में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिखेगी। वीडियो में बने रहो। तो सर, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने ये कहाँ से सीखा और इस आर्ट फॉर्म का नाम क्या है और आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो और ये हमें क्यों सीखना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सरस्वती। आज इंडिया में इंडिया विंग चुन एकेडमी ये पहली एकेडमी है जो विंग चुन को प्रमोट कर रही है। अच्छा। विंग चुन ये वर्ल्ड की एकमेव मार्शल आर्ट है जो एक लड़की ने बनाया हुआ है। अच्छा। तो अभी तक हमने क्या सुना है कि बहुत सारे मार्शल आर्ट है, बट सारे के सारे मार्शल आर्ट जो बनाए हैं वो उन लोगों ने बनाए हैं जो मेल्स है, जो स्ट्रांग है और स्ट्रेंथ ओरिएंटेड है। स्ट्रेंथ ओरिएंटेड। तो हमेशा हमें लग रहा है कि हमें स्ट्रांग बनना है, हमें ताकतवर बनना है, तभी हम डिफीट कर पाएंगे। बट अभी आप देखेंगे कि हर किसी की हाइट बॉडी तो रहती नहीं है, हर कोई उतना हेल्दी रहता नहीं। तो फिर क्या उनको सेल्फ डिफेंस नहीं करना चाहिए या उनको उसके लिए वेट करेंगे कि कब हम हेल्दी बनेंगे तब ये करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए विंग चुन एक होप देता है। आपकी बॉडी जैसी है, आप फैट हो, आप थिन हो, आप टॉल हो, आप शॉर्ट हो, आप जैसे हो, आपकी बॉडी को चेंज किए बगैर आप सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हो। अच्छा। तो क्वेश्चन आ रहा है कि अरे कुछ चेंज नहीं करना है तो क्या चेंज होगा, ऐसा क्या होगा। द चेंज इज आप आपकी बॉडी का यूज कैसे कर रहे हो, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, आपके ओपोनेंट को आप कैसे उसको वो चीजें करने पे मजबूर कर रहे हो जिससे आपका फायदा हो। दैट मीन्स हाउ टू एस्केप। ओके, हाउ नॉट टू गेट हर्ट। ओके, तो इसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं। एक तो दो हाथ से कैसे फाइट करेंगे। बाकी सारे मार्शल आर्ट में एक ही हाथ से फाइट हो रही है कि अच्छा। आप एक जाएगा दूसरा जाएगा। अच्छा। इधर हम आपको बता रहे हैं कि एक ही टाइम पे अटैक और डिफेंस, अटैक और डिफेंस, अटैक और डिफेंस एक ही टाइम पे। अच्छा। तो जैसे बहुत सारी लड़कियों को लग रहा है कि भाई मुझे लगना नहीं चाहिए। हाँ। करेक्ट, कि मैं सब चीज में फेस कर सकती हूँ, बट अगर मुझे लगेगा तो ये आर्ट वो आंसर कर रहा है कि आपको हम डे 1 से सिखा रहे कि आप अटैक और डिफेंस, आप एक हाथ से डिफेंस करोगे, एक हाथ से अटैक करोगे, साथ में हो रहा है। अगर सामने से पंच आ रहा है, एक हाथ से आप डिफेंड करोगे, एक हाथ से अटैक। ये सारी चीजें एक ही साथ हो रही है, मतलब मल्टीटास्किंग है। तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी लड़कियां या फीमेल बाय नेचर आर मल्टीटास्किंग। उनके पास दो चीजें करने की एक क्षमता होती है जो मेल्स में उतनी डेवलप नहीं होती है। मतलब आप डेवलप कर सकते हैं, बट विमेन आर बॉर्न विथ इट। तो आपने बहुत बार देखा रहेगा आपके घर में आपकी मम्मी एक हाथ से वो सब खाना बना रही है, दूसरे हाथ से वो कवर्ड में से खोल के सब कर रही है। अगर वही चीज आपके भाई को बोलेंगे तो ये रोकेगा, ये खोलेगा, निकालेगा, करेगा। तो विमेन बाय नेचर दे कैन डू 2 थिंग्स एट द सेम टाइम। और इस विमेन की क्वालिटी को ये आर्ट बहुत ही हाई लेवल पे लेके जाता है। और वुमेन मुझे लगता है बाय नेचर भी डिफेंसिव होते हैं कभी, है ना। बचपन से अगर आप कोई भी स्पेशी में औरतों को देखना है, इवन कुत्ती भी इतनी डिफेंसिव होती है जब उसके बच्चे हो जाते हैं। तो वुमेन्स के अंदर तो डिफेंसिव नेचर बाय नेचर भगवान ने ही दे रखा है, तो आप इसी को इनके साथ लेवल अप कर सकते हो। और विमेन का जो नेचर है कि उनके पास बहुत सारी चीजें एक ही साथ सोचने की क्षमता होती है। तो दे कैन प्लान आउट। वो ये कर सकते हैं कि ठीक है, अगर यहाँ से मुझे निकलना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जनरली हम लोग बताते हैं कि कोई भी सेल्फ डिफेंस सिचुएशन होता है तो आप कहीं पे भी जाते हो तो एज अ वुमेन यू शुड थिंक के एंट्री एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है। मतलब कोई भी जैसे शॉपिंग मॉल कहीं पे भी हो, करेक्ट, तो एंट्री कहाँ से हो रही है, एग्जिट कहाँ से हो रहा है। तो ये आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना। तो सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स में या फिर कॉम्बैट आर्ट्स में डिफरेंस क्या है कि हमको बहुत बार क्या लग रहा है कि अगर हमने MMA सीख लिया या हमने अगर कोई स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट या कराटे सीख लिया तो दीज ऑल आर गुड। बट जो सेल्फ डिफेंस ओरिएंटेड आर्ट होती है वो आपको सिखा रही है कि अगर 2-3 लोगों ने आपको अटैक किया, अगर आपको किसी ने चाकू लेके आ गया, तो सेल्फ डिफेंस इज मोर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस। अच्छा। देन जस्ट पंचिंग करते रहेंगे, हम मारेंगे, ये करेंगे। तो आप कभी भी आप देखोगे तो आपको अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको अटैक करने वाला कोई प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं आने वाला है। नहीं। आपको आएगा वो जो आपको छेड़ने वाला रहेगा, क्योंकि जिसको आपसे कुछ पैसे चाहिए तो वो आपको चाकू दिखाएगा। या फिर आप जा रहे हो और कोई इवनिंग का टाइम हो, डस्की है, तो किसी को आपका पर्स छीनना है, तो ऐसे लोगों से आपका सामना होने वाला है।
तो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस सिचुएशन, नॉट के भाई मेरे को सामने कोई बॉक्सर आएगा फिर मैं ये पंच करूंगी वो पंच करूंगी, वो नहीं है। वैसे नहीं है। हाँ। रियल लाइफ में आप स्ट्रीट में जा रहे हैं, स्ट्रीट में आपको कौन मिलेगा, एक मिलेंगे, दो मिलेंगे, कौन आगे से आपसे बात कर रहा है, कोई पीछे से आपको अटैक करेगा। तो मल्टीपल अटैकर्स अटैकिंग यू एट द सेम टाइम, या फिर कोई आपको चाकू दिखा रहा है, कोई आपको जमीन पे लेके जा रहा है, उसमें से आप कैसे बाहर पड़ोगे। तो ये सारी चीजों का आंसर आपको विंग चुन देता है। ओके। और ये कौन से एज ग्रुप ज्यादातर मतलब ये चीजें कर सकते हैं? जैसे आप कराटे इन सब के लिए ना एक स्पेसिफिक एज है, उसके बाद हम नहीं कर सकते। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। हाँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि यंग मैन्स मार्शल आर्ट एंड ओल्ड मैन मार्शल आर्ट, और हार्ड स्टाइल एंड सॉफ्ट स्टाइल। अच्छा। तो बहुत लोग जब देखते हैं तो उनके लिए मार्शल आर्ट इज अ कॉमन वर्ड। ओके। तो मार्शल आर्ट को आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो हार्ड स्टाइल, सॉफ्ट स्टाइल में। हार्ड स्टाइल मतलब आप जिम में जाते हो, आप जिम करते हो, आप बॉडी बिल्ड करते हो, जो दिख जाती है। ओके। बट आप जिम छोड़ देते हो, आपकी बॉडी डाउन हो जाती है। बरोबर। और सॉफ्ट स्टाइल जिसको हम बोल सकते हैं कि आपने साइकिलिंग सीखा, तो साइकिलिंग आपने एक बार सीख लिया, 10 साल आपने चलाई नहीं, बट साइकिल आ गई, आप चला सकते हो, मेमोरी होती है, मेमोरी है, और बॉडी के इंटरनल स्किल है। तो इंटरनल स्किल के लिए कोई भी एज ग्रुप का लिमिटेशन नहीं है। अच्छा। मतलब अगर कोई भी एज ग्रुप का बच्चा या अंकल आंटी या हमारे उम्र के कोई भी सीखना चाहे तो वो सीख सकता है। करेक्ट। क्योंकि हम यहाँ पे आपको बताएंगे नहीं कि आप दीवार पे मार के नकल स्ट्रॉन्ग करो, या आपकी स्ट्रेचिंग करो, या आपको कराटे के ड्रेस में आना है। तो आप देखोगे कि सरस्वती को हम मैंने भी नॉर्मल कपड़े पहने हैं, क्योंकि सरस्वती इसी ड्रेस में घूमती है, राइट। तो शी इज गोइंग टू फेस सिचुएशंस इन दिस ड्रेस, सो वी टेल हर कि आप इस ड्रेस में, इस बॉडी में आप कैसे डिफेंड करोगे। हाँ, एग्जैक्टली। और मतलब हर तरह की सिचुएशंस ऑन रोड आ सकती है। करेक्ट, हर तरह की सिचुएशंस वो है। भी यहाँ पे हम और जैसे अभी जैसे आपने बताया कि यंग जनरेशन, मिडिल एज जनरेशन, जैसे विमेन हाउसवाइफ्स है, जिनको ठीक है आप घर के अंदर है, बट सिचुएशंस कैन हैपन एनीवेयर, कहीं पे भी हो सकती है। तो इसको सीखने के लिए कोई एंड उम्र नहीं है। अच्छा। तो दिस इज वेयर आई विल कम टू द सिचुएशन के ये आर्ट आई है हांगकांग में से, ये आर्ट आई है जो इप मैन, जो ब्रूस ली के जो मास्टर थे, अच्छा, ओके, उनसे ये आर्ट बाहर आई है। अदरवाइज ये बहुत सीक्रेट आर्ट थी। तो इप मैन, ओके, इन्होंने ये आर्ट पब्लिकली सिखाना शुरू किया। और इप मैन के अभी जो बेटे हैं इपचुंग, ओके, ये 92 साल के हैं और अभी भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका कोई एंड नहीं है। द मार्शल आर्ट हैज नो एंड। हमारे भी जो ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर लुंग टिंग, वो अभी 85 साल के हैं। वो आज भी उस टाइम पे हांगकांग में अपने क्लास में जाते हैं, सिखाते हैं, अपना दिनचर्या कर रहे हैं। तो इसका कोई एंड नहीं है कि आप कितने एज तक कर सकते हो। इनफैक्ट जब आप ये आर्ट छोड़ देते हो तब आप बूढ़े होने शुरू हो जाते हो। छोड़ना नहीं है, एक बार शुरू किया तो इट्स अ लाइफ टाइम आर्ट। हाँ। ये आप शुरू अगर कोई बचपन से कर रहा है वो एंड तक कर सकता है, कोई लेट शुरू कर रहा है वो एंड तक कर सकता है। तो इसका कुछ एंड नहीं है। और मतलब ये ऐसे कुछ भी फिजिकल नीड नहीं है कि आप फिजिकली ऐसे होने चाहिए या वैसे होने चाहिए तब आप ये आर्ट फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि बॉडी मैकेनिक्स का मतलब है कि अगर हमारा हाथ स्ट्रांग नहीं है तो मैं पूरी बॉडी का यूज करूंगा। तो जैसे अभी आप देखेंगे क्लास के अंदर जब हम जाएंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस आएगा कि बहुत सारे लोग जो पंच कर रहे हैं वो शोल्डर से पंच हो रहा है। तो अगर शोल्डर स्ट्रांग है तो ही आपका पंच स्ट्रांग हो जाएगा। बट हम आपको बता रहे हैं कि एंगल करेक्ट करेंगे, ओके, बॉडी का वेट इसके अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो बॉडी मैकेनिक्स से हम पावर जनरेट करेंगे, ना कि जिम या कसरत मसल पावर से नहीं है। तो जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि बोन्स का, जॉइंट्स का यूज कैसे करेंगे, सारे जॉइंट्स को कनेक्ट कैसे करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सरस्वती विल लर्न ऑल द सीक्रेट्स of how to use body और mechanics। आप लोग भी मेरे साथ सीखोगे। ये पूरी सीरीज आप फॉलो करना। इसमें सारे मैं जो भी यहाँ पे सीख रही हूँ और ऑन रोड में ये क्या क्या प्रैक्टिस कर सकती हूँ, सारी चीजें जितना मेरे से सीखा जाएगा वो सब कुछ मैं सीखूंगी। और ये चीज क्या है इसके बारे में बताइए। ओके, तो ये है विंग चुन का एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल जिसको हम बोलते हैं वुडन डमी, या एक ओपोनेंट है जिसके ऊपर आप सारे के सारे मूव्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपने बहुत बार देखा रहेगा जैकी चैन की मूवी में, शाओलिन की मूवी में, ब्रूस ली की मूवी में एक ऐसा कुछ चीज होता है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका एक ओपोनेंट है जो आपके पास अगर कोई प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है तो आप हवा में नहीं कर सकते हो।
बरोबर, आपके लिए कोई चाहिए तो सारे के सारे जो टेक्निक्स है वो आप इसके ऊपर आप यूज कर प्रैक्टिस सकते कर हो। सकते हैं। तो जैसे अभी ये वाले अगर मैं आपको बताऊंगा तो अगर कोई ओपोनेंट है जो ऐसा खड़ा है तो आपको ध्यान रखना है बस ये वो दो हाथ है, इसको आप भूल जाइए, ये वो पैर है। तो हाउ यू विल अटैक। ओके, अगर मैंने ये इसको अब मैंने भूल गया तो ये और ये तो ये दो हाथ है। ओके, तो अलग अलग पोजीशन से आप आपके जो ओपोनेंट है, जो आपको अटैकर है, आप उसको कैसे आप उनको आप टैकल कर सकते हैं। तो इसका पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग है आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये आपका टायरलेस फ्रेंड है। हाँ, ये कभी थकेगा नहीं, आप थक जाओगे एक बार, ये नहीं थकेगा। हाँ, और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए बस। अच्छा भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप मुंबई में हो, स्पेशली मुंबई या पुणे, पुणे में भी पुणे है ना में भी आपका है, क्लास? यस, पुणे हाँ, में, डेक्कन में है, बोरीवली मुंबई में, अंधेरी में हाँ, है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कांटेक्ट डिटेल्स सारी दे रखी है, आप एक बार उनको चेकआउट कीजिए, हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। वेरी गुड।